हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वाइज बैंकिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। हाय, दिस इज भरत। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यहाँ पे बैटल ऑफ मेंस का, यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2। ठीक है, आज हम यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 देखने वाले हैं। अगर अब तक आपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बैटल ऑफ मेंस नाम की प्लेलिस्ट में यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज गाइज एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वालिटी के क्लासेस फ्री में मिलेंगे। तो अगर अब तक आपने वो सभी क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज गाइज देख लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आपको कोई भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगा, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगा। एंड इतने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे देता हूँ। आपको डाटा निकालना है 5 मिनट में। अगर आपको सॉल्व होता है तो काफी अच्छी बात है, सॉल्व नहीं भी होता है तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सब पढ़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। अब गाइस यहाँ पे मेंस में डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मतलब डीआई के क्वेश्चन ये अरिथमेटिक टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 में कौन से टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डीआई की थी, यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर यहाँ पे डीआई की थी। ठीक है, अब गाइस ऐसे ही हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क बेस के ऊपर यहाँ पे डीआई करेंगे। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे W1, W2, W3, W4 एंड W5 है। ये 5 डिफरेंट वर्क है। ठीक है, मेकिंग टेबल, अब यहाँ पे 5 डिफरेंट वर्क किसके, टेबल मेकिंग के, ऑफ सेम टाइप एंड साइज। अब यहाँ पे 5 डिफरेंट वर्क है टेबल मेकिंग के एंड यहाँ पे सेम टाइप एंड यहाँ पे सेम साइज के वो टेबल होंगे। अब आगे क्या बोला है, द टेबल गिवन बिलो शोज द पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय 5 पीपल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, यहाँ पे 5 पीपल है, ए से लेके यहाँ पे ई तक। अब गाइज यहाँ पे टेबल में डाटा किसका दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स का डाटा दिया है। मतलब यहाँ पे कितने आवर्स यहाँ पे ए लेता होगा यहाँ पे W1 काम फिनिश करने के लिए, कितने आवर्स यहाँ पे सी लेता होगा यहाँ पे W1 काम फिनिश करने के लिए, कितने आवर्स यहाँ पे बी लेता होगा यहाँ पे W2 काम फिनिश करने के लिए, कितने आवर्स यहाँ पे ई लेता होगा यहाँ पे W2 काम फिनिश करने के लिए। ठीक है, ऐसा डाटा यहाँ पे दिया है, ये डाटा दिया है। आई होप कि आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब गाइज आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है, एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन रिमेन्स सेम ऑन ईच वर्क। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये एवरी वर्क पर, ये एवरी वर्क पर W1 से लेके W5 तक यहाँ पे एक ही एफिशिएंसी क्या होगी, ये सभी वर्क यहाँ पे कंप्लीट करते समय सेम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ए W1 वर्क करते समय बहुत ज्यादा यहाँ पे एफिशिएंट है, बट यहाँ पे W5 वर्क करते करते वो थक गया है, वो कम एफिशिएंट है। मतलब यहाँ पे अगर 10 घंटे में यहाँ पे इतने टाइम में अगर वो यहाँ पे 100 यूनिट काम कंप्लीट करता है तो यहाँ पे भी 100 यूनिट काम करने के लिए उसको उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ पे भी 100 यूनिट काम कंप्लीट करने के लिए उसको उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट काम है। यहाँ पे W1, W2, W3, W5 ये सेम काम नहीं है। यहाँ पे बोला है कि टेबल मेकिंग का काम है, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काम है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी सेम है। इसका मतलब यहाँ पे अगर दोनों जगह पे यहाँ पे वर्क सेम होता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सेम टाइप का टेबल बनाना है, सेम टाइप एंड शेप का। इसका मतलब W1 एंड W3 अगर आपके हिसाब से इक्वल रहते, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों इक्वल है, मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल नहीं है, बट आपको लग रहा होगा कि इक्वल है। ठीक है, मान लेते हैं कि इक्वल है। W1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे W3 है। तो गाइज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे वर्क सेम है, ठीक है, वर्क इक्वल है, इसका मतलब W1 इज इक्वल टू W3 है। तो वर्क को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, ये वर्क को अगर यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एफिशिएंसी तो सेम ही है, एक ही एफिशिएंसी यहाँ पे भी ई है एंड यहाँ पे भी ई है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे W1 अपॉन W3 की वैल्यू क्या सेम है, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपली W लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो दोनों का टाइम यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो टाइम है वही टाइम यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइम है। अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइम है, टाइम डिफरेंट है एंड एफिशिएंसी अगर दोनों की सेम होगी, ए होगी, इसका मतलब टाइम तो डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे वर्क भी डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे क्या बोला है, मेकिंग द टेबल ऑफ सेम टाइप एंड सेम शेप। इसका मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे सेम टाइप एंड सेम शेप के मतलब यहाँ पे W1 के बारे में बोला है एंड ये सभी लोगों के बारे में बोला है। ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ एक सेकंड।
यहाँ पे इस टेबल के बारे में बोला है, ये टेबल क्या होगा, ये पांचों लोगों के लिए यहाँ पे सेम साइज एंड सेम शेप का बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ए को भी इतने यूनिट काम करना है, यहाँ पे बी को भी इतने यूनिट काम करना है, यहाँ पे सी को भी इतने यूनिट काम करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज आपको एक यहाँ पे फार्मूला पता होगा वर्क एंड वेजेस में, यहाँ पे टाइम एंड वर्क में, यहाँ पे टाइम पीरियड को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, वर्क मिलता है। इसका मतलब अगर गाइज मेरी एफिशिएंसी यहाँ पे 10 पेजेस रीड करने की होगी, ठीक है, एवरी डे मैं यहाँ पे 10 पेजेस रीड कर सकता हूँ, तो ऐसे मैंने यहाँ पे 10 डेज तक यहाँ पे काम किया। ठीक है, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 10 पेजेस रीड करने की। ऐसे मैंने यहाँ पे 10 डेज तक काम किया, तो मैंने यहाँ पे टोटल वर्क कितना कंप्लीट कर लिया 10 डेज में, यहाँ पे 100 पेजेस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कितना कंप्लीट कर लिया, 100 पेजेस। इसका मतलब 100 पेजेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है गाइज, यहाँ पे एफिशिएंसी को अगर टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क मिल जाएगा। अब गाइज ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, यहाँ पे x+8, यहाँ पे y+4, यहाँ पे 1.5y, यहाँ पे x, यहाँ पे x-4, यहाँ पे ये सभी चीजें क्या है, यहाँ पे अवर्स में है, मतलब क्या है, ये टाइम पीरियड है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, टेबल गिवन बिलो शोज द पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द अवर्स बोला था। इसका मतलब ये सभी चीजें यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में बोली है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है। अब गाइज आप यहाँ पे एफिशिएंसी इनटू टाइम कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपको यहाँ पे एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है। अब गाइज अगर आपको यहाँ पे टोटल वर्क दिया रहता तो टोटल वर्क को हम यहाँ पे टाइम पीरियड से यहाँ पे डिवाइड कर देते, टोटल वर्क को यहाँ पे टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिलती, एफिशिएंसी मिलती। बट यहाँ पे टोटल वर्क भी गिवन नहीं है, यहाँ पे एफिशिएंसी भी गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड गिवन है। तो यहाँ पे एक ही चीज गिवन है, तो एक चीज तो आपको यहाँ पे अज्यूम ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी स्मॉल ए होगी, बी की एफिशिएंसी स्मॉल बी होगी, सी की एफिशिएंसी स्मॉल सी होगी, डी की एफिशिएंसी स्मॉल डी होगी, एंड ई की एफिशिएंसी यहाँ पे स्मॉल ई होगी। ठीक है, इतना सभी को रहेगा, किसी को कोई डाउट है। अब गाइज आगे देखते हैं कि आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब गाइज आपको यहाँ पे पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे W1 वर्क कंसिडर करूंगा तो W1 वर्क में कैसे कैसे निकाल सकता हूँ। W1 वर्क में आपको यहाँ पे ए का टाइम दिया हुआ है एंड यहाँ पे सी का टाइम दिया हुआ है, एंड आपको यहाँ पे ए की भी एफिशिएंसी पता है एंड सी की भी एफिशिएंसी पता है। तो इससे आप यहाँ पे W1 वर्क यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे W1 वर्क निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W1 वर्क क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे W1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे W1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे x+8 टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे x+8 आवर टाइम लग रहा है, एंड यहाँ पे ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे स्मॉल है। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे W1 टाइम यहाँ पे मैं सी के लिए निकाल लेता हूँ W1 वर्क। तो यहाँ पे सी को कितना टाइम लग रहा है, सी को यहाँ पे y+4 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे यहाँ पे 4 टाइम लग रहा है, एंड यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे स्मॉल सी है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों को क्यों कंपेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन की भी वैल्यू क्या है, यहाँ पे W1 है, इस इक्वेशन की भी वैल्यू क्या है, यहाँ पे W1 है, एंड यहाँ पे W1 ये दोनों के लिए यहाँ पे बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे W1 डिफरेंट नहीं होगा गाइज, W1 ये दोनों के लिए यहाँ पे बराबर होगा, क्योंकि टोटल वर्क यहाँ पे दोनों के लिए बराबर होगा। तो गाइज यहाँ पे कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ पे दोनों इक्वेशन इज इक्वल टू मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x+8 इंटू ए मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y+4 इंटू यहाँ पे c मिल जाएगा। तो यहाँ पे a अपॉन सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a अपॉन सी की वैल्यू यहाँ पे y+4 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये एक वैल्यू मिल गई आपको a अपॉन सी की वैल्यू। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस फिर से अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो a एंड c का और इक्वेशन आप बना सकते हैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे W1 में a एंड यहाँ पे c का इक्वेशन बना दिया, वैसे आपको यहाँ पे W3 में भी यहाँ पे a एंड c का इक्वेशन दिख रहा है। इसका मतलब a का टाइम पीरियड दिख रहा है एंड यहाँ पे c का टाइम पीरियड दिख रहा है। तो a के टाइम पीरियड को अगर मैं यहाँ पे a के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे W3 की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे c के टाइम पीरियड को अगर मैं यहाँ पे c के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे W3 की वैल्यू मिल जाएगी, एंड ये दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे जैसे इक्वेट किया था वैसे यहाँ पे इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे c है। अब गाइस यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ पे x-4 इंटू ए इज इक्वल टू W3, x-4 इंटू ए
इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, W3 मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे W3 इज इक्वल टू ही क्या मिल जाएगा, y माइनस टू इंटू सी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y माइनस टू इंटू यहाँ पे c मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे a अपॉन सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a अपॉन सी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने b लिख दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a अपॉन सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे y माइनस टू अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे x माइनस फोर मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। तो यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे a अपॉन सी की वैल्यू निकाल ली, तो ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट करते हैं, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन की वैल्यू क्या है, a अपॉन सी है, तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y अपॉन फोर अपॉन क्या मिल जाएगा, y प्लस फोर अपॉन यहाँ पे x प्लस एट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस टू अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x माइनस फोर मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x माइनस फोर को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो x माइनस फोर इस डायरेक्शन में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस फोर आ जाएगा, एंड यहाँ पे इंटू के साइन में यहाँ पे x माइनस फोर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे y माइनस टू इंटू के साइन में यहाँ पे x प्लस एट इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एट चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x से इस ब्रैकेट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x इंटू वाई क्या आता है, यहाँ पे एक्स वाई आता है, x इंटू फोर क्या आता है, यहाँ पे फोर एक्स आता है। अब गाइज यहाँ पे माइनस फोर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस फोर इंटू वाई क्या आता है, माइनस फोर वाई आता है, एंड माइनस फोर इंटू प्लस फोर क्या आता है, यहाँ पे माइनस सिक्सटीन आता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब गाइज यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर से क्या मिल जाएगा, एक्स वाई मिल जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस टू एक्स मिलेगा, माइनस यहाँ पे टू एक्स मिलेगा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 इंटू ये वाला ब्रैकेट क्या आ जाएगा, सबसे पहले 8 इंटू वाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 इंटू यहाँ पे वाई करूंगा तो यहाँ पे 8y मिलेगा, प्लस के साइन में 8y मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 इंटू माइनस टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 16 मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 16 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 16 है, एंड यहाँ पे माइनस का 16 है, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेम टर्म होगी, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं सेम साइन के साथ, क्योंकि माइनस का 16 इस डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, एंड ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, एट द एंड कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक्स वाई एंड यहाँ पे एक्स वाई है, ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब गाइस और कौन सी टर्म आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4x है, मैं क्या करूंगा, माइनस टू एक्स को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे प्लस टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्या है, माइनस फोर है, माइनस फोर को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस फोर का यहाँ पे प्लस फोर वाई मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस फोर वाई, तो यहाँ पे फोर एक्स प्लस यहाँ पे टू एक्स क्या आता है, यहाँ पे सिक्स एक्स आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एट वाई एंड यहाँ पे फोर वाई क्या आता है, यहाँ पे 12y आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे y क्या आ जाएगा, x अपॉन y, यहाँ पे 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे x अपॉन y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 अपॉन 1। ये क्या है, यहाँ पे रेशियो है, ये यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको कब मिलती थी, यहाँ पे x एंड y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है गाइज, ये यहाँ पे क्या है, रेशियो है। इसका मतलब x अगर यहाँ पे 2 यूनिट होगा तो यहाँ पे y क्या है, y यहाँ पे 1 यूनिट है, ठीक है। ये इक्वेशन को आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। ऐसे ही हमने यहाँ पे x एंड यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, बट ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे यूनिट में है। अब गाइज और देखते हैं, अब हम यहाँ पे W1 का कंपैरिजन किया था, अब हमने यहाँ पे W1 का कंपैरिजन किया था एंड यहाँ पे W3 का कंपैरिजन किया था, तो हमें यहाँ पे रेशियो किसका मिल गया, यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे y का रेशियो मिल गया, एंड यहाँ पे a अपॉन यहाँ पे c का रेशियो मिल गया, ठीक है। हमें यहाँ पे दो रेशियो तो मिल गए। अब गाइस ऐसे यहाँ पे W2 का कंपैरिजन करते हैं, तो W2 से आपको ऐसे किस किस का रेशियो मिल जाएगा, यहाँ पे B का रेशियो मिलेगा, एंड यहाँ पे क्या, यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे A का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे W2 का कंपैरिजन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे W2 का कंपैरिजन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे W2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, W2 इज इक्वल टू 1.5y, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1.5y है, इंटू के साथ में क्या करना पड़ेगा, इंटू के साथ में यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, बी की, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी इंटू के साथ में यहाँ पे बी। अब गाइस यहाँ पे फिर से W2 का अगर मैं यहाँ पे कंपेरिजन करूंगा तो यहाँ पे W2 का कंपेरिजन में यहाँ पे W2 के लिए यहाँ पे टाइम पीरियड किसका दिया हुआ है, यहाँ पे 1 आवर दिया है, यहाँ पे ई का टाइम दिया है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड को
अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे W2 की वैल्यू मिलेगी। फिर से यहाँ पे W2 की वैल्यू यहाँ पे इक्वेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे W1 की वैल्यू इक्वेट की थी, जैसे हमने यहाँ पे W2 की वैल्यू इक्वेट W3 की वैल्यू इक्वेट की थी, ठीक है ना। यहाँ पे W3 की वैल्यू कहाँ पे इक्वेट की थी हमने, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे W3 की वैल्यू इक्वेट की थी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज। वैसे ही अब हम यहाँ पे W2 की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1.5y इंटू बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इंटू यहाँ पे e मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें किसका रेशियो मिल गया, यहाँ पे b अपॉन e का रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x अपॉन यहाँ पे 1.5y मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ यहाँ पे ऊपर एंड नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये जो 1.5 है ना, ये मुझे यहाँ पे खटक रहा है, तो इसे मैं यहाँ पे राउंड फिगर में कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3y मिल जाएगा। तो यहाँ पे b अपॉन यहाँ पे e की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x अपॉन यहाँ पे 3 मिल जाएगी। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ऐसे ही हमने क्या निकाला, यहाँ पे W1 से हमने यहाँ पे a एंड यहाँ पे c का इक्वेशन निकाला, ठीक है, ये दोनों वैल्यू से। अब गाइस हमने यहाँ पे W2 से यहाँ पे b एंड यहाँ पे e का इक्वेशन निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे W1 एंड W2 का यूज तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे और यूज नहीं कर सकते हम इसका। अब गाइस आगे देखते हैं। अब यहाँ पे W3 में भी हमने क्या निकाल लिया है, W3 में भी हमने यहाँ पे A एंड C का यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया है। W3 में A एंड C का यहाँ पे क्या था ना, W3 में यहाँ पे A एंड C का हमने कंपैरिजन कर लिया था। बट गाइस यहाँ पे आपको और एक चीज दिख रही है W3 में, तो आप यहाँ पे C एंड E का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे A एंड यहाँ पे E का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, आपके मर्जी पे, ठीक है। आप यहाँ पे कौन सा भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे C एंड यहाँ पे E का कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे C में और 2 टर्म दिख रहे हैं, क्योंकि A एंड यहाँ पे E का कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पे A में और यहाँ पे भी कोई टर्म नहीं है एंड यहाँ पे भी कोई टर्म नहीं है। बट यहाँ पे C एंड E का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, ठीक है ना, एक सेकंड बता देता हूँ, यहाँ पे C एंड E का कंपैरिजन करूंगा तो C का रिलेशन और यहाँ पे इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे C एंड D का कंपैरिजन दिख रहा है W5 में, यहाँ पे W3 में यहाँ पे C एंड E का कंपैरिजन दिख रहा है, और गाइज यहाँ पे W4 में यहाँ पे C एंड B का कंपैरिजन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे B एंड E का कंपैरिजन दिख रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे मैं बाद में इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं सबसे पहले W3 में क्या करूंगा, यहाँ पे C एंड यहाँ पे E का इक्वेशन बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y-2 इंटू सी, ठीक है, यहाँ पे y-2 इंटू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 1.6y इंटू ई मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1.6y इंटू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ई मिल जाएगा। एंड ये कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पे W3 का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे W3 वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही यहाँ पे टाइम पीरियड को यहाँ पे ई के एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे यहाँ पे W3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन यहाँ पे बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे C अपॉन ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, C अपॉन ई की वैल्यू यहाँ पे 1.6y, ठीक है, 1.6y अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y माइनस यहाँ पे 2c मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी y माइनस यहाँ पे 2e मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c का तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y-2 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। तो ये c अपॉन ई के इक्वेशन को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 घोषित करता हूँ। अब गाइज और कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं हमने यहाँ पे W4 का कंपेरिजन किया क्या गाइज, यहाँ पे W3 का किया, यहाँ पे W4 का नहीं किया। तो W4 से आपको यहाँ पे B अपॉन ई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो B अपॉन ई की वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे B अपॉन ई की वैल्यू कहाँ से निकाली थी हमने, यहाँ पे W2 से निकाली थी B अपॉन ई की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे B अपॉन ई की वैल्यू हमने W2 से निकाली थी, तो फिर से यहाँ पे W4 से निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे B अपॉन ई की वैल्यू दोनों इक्वेट करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आई है B अपॉन ई की उसके साथ यहाँ पे W4 की B अपॉन ई की वैल्यू के साथ इक्वेट करते हैं। तभी तो यहाँ पे इक्वेट करने के बाद ही तो कुछ ना कुछ हमें फायदा होगा ना गाइज। ऐसे तो यहाँ पे राम भरोसे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो कुछ ना कुछ करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले W4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी W4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे B अपॉन यहाँ पे E का इक्वेशन मिल जाएगा। तो एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे W4 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे W4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1.8y
इज इक्वल टू एंड 1.8y को b की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा। एंड यहाँ पे आगे क्या दिया है, यहाँ पे x+20, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x+20 है एंड x+20 को यहाँ पे ई के यहाँ पे टाइम पीरियड को ई के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ई का टोटल वर्क पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे W4 पता चल जाएगा। तो यहाँ पे B अपॉन ई की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे B अपॉन ई की वैल्यू यहाँ पे x+20 अपॉन क्या मिल जाएगा, x+20 अपॉन यहाँ पे 1.8, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉरी 1.8y मिल जाएगा ना, हाँ 1.8y मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे एज इट इज है तो 1.8y मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 नाम देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे भी b एंड e की वैल्यू है एंड यहाँ पे भी b एंड e की वैल्यू है। एक जगह पे b एंड e की वैल्यू ये है एंड एक जगह पे b एंड e की वैल्यू ये है, b अपॉन e की वैल्यू। इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6 क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। तो ये दोनों इक्वेशन अगर यहाँ पे इक्वल आते तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सही है एंड कौन से इक्वेशन से यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पे b अपॉन ई की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन 3y है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x अपॉन यहाँ पे 3y मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे b अपॉन ई की वैल्यू क्या दिख रही है, x+20, ठीक है। तो यहाँ पे x+20 आ गया एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 8y आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1.8 को यहाँ पे मैं राउंड फिगर में कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो इसे राउंड फिगर में, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 5 से क्या आता है 90, मतलब क्या आता है 9.0 आता है एंड 9.0 मतलब ही क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे नीचे 9y मिल जाएगी एंड नीचे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2x अपॉन यहाँ पे 3y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 इंटू 5 यहाँ पे 100 आता है एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 5 जा क्या आता है 90, मतलब 9 आता है, क्योंकि 9.0 आएगा तो 9 आएगा एंड यहाँ पे 9y आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे 9 इंटू 2 क्या आता है, 9 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे 9 इंटू 2 यहाँ पे 18 एंड x इंटू वाई क्या आता है, xy आता है इज इक्वल टू, अब गाइस यहाँ पे 3y से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15xy मिल जाएगा एंड यहाँ पे प्लस के साइन में 3y से अगर मैं यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 300y मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15xy इस डायरेक्शन में आएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18xy माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15xy मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 300y मिलेगा। अब यहाँ पे 18xy एंड 15xy इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आता है, यहाँ पे 3xy आता है, 3xy इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 300y मिल जाएगा। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे xy की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 100y मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे y से y भी कट हो जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 100 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 मिलती है तो आपको यहाँ पे x एंड y का एक इक्वेशन मिल गया था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 100 है तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 50 आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला, आपको यहाँ पे x की वैल्यू पता चली एंड यहाँ पे y की वैल्यू पता चली, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 100 है एंड यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पे 50 है। अब गाइस यहाँ पे x एंड y की वैल्यू से आप यहाँ पे b अपॉन e का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे b अपॉन e की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पे मैं यहाँ पे 100 रखूंगा एंड यहाँ पे y के जगह पे यहाँ पे 50 रखूंगा। 50 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा एंड यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b अपॉन ई का नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे b अपॉन ई का नया इक्वेशन यहाँ पे 4 अपॉन 3 मिल गया। यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 100 है एंड यहाँ पे y की वैल्यू क्या है गाइज, y की वैल्यू यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे x एंड y की नहीं लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू यहाँ पे सेपरेट सेपरेट ही लेंगे, ठीक है। अब गाइज और कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, और कौन सा इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया था, यहाँ पे a अपॉन सी का इक्वेशन हमें मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे a अपॉन सी का कौन सा इक्वेशन मिल गया था, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y प्लस यहाँ पे 4 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 54 आता है। यहाँ पे x प्लस 8 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 108 आता है। तो 54 से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन 2 मिलेगा। तो यहाँ पे a अपॉन सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे a अपॉन सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 अपॉन 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a अपॉन सी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे b अपॉन ई की
वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे C अपॉन E की वैल्यू दी है आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C अपॉन यहाँ पे E की वैल्यू दी है, तो इसे भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। एंड यहाँ पे y की वैल्यू 50 माइनस 2 मतलब क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 16 इंटू 5 कहता है 16 5 80, मतलब यहाँ पे 80 अपॉन 48 आ जाएगा। 8 10 जा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 6 जा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो C अपॉन E की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 अपॉन 3 आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे C अपॉन E की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 5 अपॉन 3 वैल्यू आ गई। अब गाइज हमने यहाँ पे W4 का भी कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे W3 का भी कंपैरिजन कर लिया, W2 का भी कंपैरिजन कर लिया, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज कर ली, ये दोनों यहाँ पे वैल्यू यूज कर ली। इससे यहाँ पे B अपॉन E का रिलेशन निकाल लिया, यहाँ पे A एंड यहाँ पे C का रिलेशन निकाल लिया, फिर से यहाँ पे C एंड यहाँ पे E का रिलेशन निकाल लिया, फिर से यहाँ पे W4 में यहाँ पे B एंड यहाँ पे E का रिलेशन निकाल लिया। अब गाइस यहाँ पे W5 में क्या करेंगे, यहाँ पे C एंड यहाँ पे D का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि W5 की वैल्यू तो अभी तक हमने यहाँ पे निकाली ही नहीं है, तो W5 की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे W5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 14 इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, C एंड D की वैल्यू मिल जाएगी ना हमें, यहाँ पे C आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे y प्लस 30 इंटू डी मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y प्लस 30 इंटू यहाँ पे d मिलेगा, ठीक है। y प्लस क्या है, यहाँ पे 30 है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे d है। तो यहाँ पे y माइनस 14 मतलब क्या आता है गाइज, यहाँ पे y माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 50 है। y की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने निकाली थी ना, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 50 है, तो 50 माइनस 14 मतलब 36c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y प्लस 30 मतलब यहाँ पे क्या आता है, 80 आता है, 80d आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 50, 50 प्लस 30 80 आता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 20 जा, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 9 जा, तो 9c इज इक्वल टू 20d। तो यहाँ पे C अपॉन डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C अपॉन डी की वैल्यू यहाँ पे 20 अपॉन 9 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे C अपॉन डी की भी वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे C अपॉन डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 20 अपॉन यहाँ पे 9 मिल जाएगी। अब गाइज यहाँ पे ये चारों एफिशिएंसी को यहाँ पे इक्वेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आती है, सबसे पहले A इस टू यहाँ पे B इस टू यहाँ पे C इस टू यहाँ पे D इस टू यहाँ पे E। अब गाइज यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे A की वैल्यू और कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे A की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है। एंड यहाँ पे C की वैल्यू क्या है गाइज, C की वैल्यू यहाँ पे 2 है। एंड यहाँ पे C की वैल्यू क्या दिख रही है, C की वैल्यू यहाँ पे 20 दिख रही है। एंड यहाँ पे C की वैल्यू क्या दिख रही है, C की वैल्यू यहाँ पे 5 दिख रही है। तो यहाँ पे C और कहाँ पे दिख रहा है गैस, तो यहाँ पे एवरी जगह पे मैं यहाँ पे C को 20 बना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू एक जगह पे 20 है, एक जगह पे यहाँ पे 5 है, एंड एक जगह पे क्या है 2 है। तो ये सभी का यहाँ पे एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है। तो यहाँ पे तो 20 ऑलरेडी है, यहाँ पे 20 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे ऊपर 4 से किया तो नीचे भी 4 से। यहाँ पे 20 बनाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे नई वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे 5 इंटू 4 क्या आता है गैस, यहाँ पे 5 इंटू 4 20 आता है, एंड नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 20 अपॉन 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20 अपॉन यहाँ पे 12 मिल गया, ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा, एंड नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे यहाँ पे 20 मिल जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या मिल गया, नीचे यहाँ पे 20 मिल गया। तो ये वाला भी इक्वेशन आपको यहाँ पे अच्छी तरह से A एंड C की वैल्यू का मिल गया, ठीक है। तो A एंड C की वैल्यू तो हमने यहाँ पे इक्वेट कर दी। अब गाइज बात क्या है, यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू यहाँ पे 12 है, एंड यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से किया तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या आता है, 16 आता है, एंड नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 16 अपॉन यहाँ पे 12 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 16 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अब गाइज यहाँ पे एवरी जगह पे A की वैल्यू क्या है, 10 है, तो A की वैल्यू यहाँ पे 10 बना देता हूँ। यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 16 है, B की वैल्यू यहाँ पे 16 बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू यहाँ पे 20 है एवरी जगह पे, तो C की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी। D की वैल्यू क्या है गाइज, यहाँ पे D की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू यहाँ पे 12 है। अब गाइज यहाँ पे E की वैल्यू यहाँ पे 12 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज, किसी को कोई डाउट है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी के कॉलम में मैं यहाँ पे A की एफिशिएंसी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। A की एफिशिएंसी क्या है, A की एफिशिएंसी यहाँ पे 10 यूनिट है। B की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 16 यूनिट है। C की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 20 यूनिट है।
डी की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 9 यूनिट है एंड ई की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 12 यूनिट है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे डाटा भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे x प्लस एट मतलब 100 प्लस एट मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करके, x प्लस एट मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 100 एंड 8 मतलब 108 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 50 प्लस 4 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 54 आवर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1.5y मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू W2 में यहाँ पे 75 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली 100 आवर्स आ जाएंगे। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे x माइनस फोर मतलब क्या आ जाएगा, W3 में 96 आ जाएगा। यहाँ पे y माइनस टू मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। यहाँ पे 1.6 इंटू वाई क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 50 है। यहाँ पे जीरो से पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा एंड 16 इंटू फाइव क्या आता है, 80 आता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे ई में यहाँ पे 80 आवर मिल जाएगा। अब गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 इंटू यहाँ पे 50 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 इंटू फाइव क्या आता है, 90 आता है। W4 में b की वैल्यू, W4 में b की वैल्यू यहाँ पे 90 आवर आती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा c की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 120 आ जाएगा। 100 प्लस फोर क्या आता है, 100 प्लस 20 क्या आता है, 120। अब यहाँ पे 36 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी में 36 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80 आवर आ जाएगा। ठीक है, अब गैस हमने यहाँ पे सभी डाटा तो यहाँ पे एक्चुअल में निकाल लिया। अब गैस यहाँ पे आप इस डाटा से, आपके पास क्या है, एफिशिएंसी भी है एंड आपके पास यहाँ पे ए का वर्ग भी है, तो आप W1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे W1 कैसे निकाल सकते हैं, आप ए की टाइम पीरियड को ए के एफिशिएंसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, ए के टाइम पीरियड को ए के एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको W1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 108 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे 1080 क्या आता है, यहाँ पे 1080 ये क्या होगा, यहाँ पे W1 वर्क होगा। अब गाइज ऐसे ही आपको क्या करना है, अब गाइज ऐसे ही आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सी के एफिशिएंसी को सी के टाइम पीरियड को यहाँ पे सी के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 54 का 2 टाइम्स क्या आता है, 108 आता है एंड 0 एज इट इज, आपको टोटल वर्क वही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कोई भी एक चीज को करने से भी आपको यहाँ पे टोटल वर्क का पता चल जा रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल गया था, यहाँ पे 54 मिल गया था। ठीक है, अब गैस ऐसे यहाँ पे W2 की वैल्यू निकालनी है, तो W2 में अब गैस यहाँ पे 75 को यहाँ पे बी की एफिशिएंसी क्या है, 16 है, 75 को 16 से मल्टीप्लाई करना इजी है, या फिर 100 को यहाँ पे ई की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना इजी है। बात तो एक है, दोनों का प्रोडक्ट तो यहाँ पे सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 12 इंटू 100 करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1200 मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 75 इंटू 16 भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1200 ही आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75 इंटू क्या करना था, 16, तो इसका डबल कर दूंगा, इसका आधा कर दूंगा, 15 एट जा क्या आता है, यहाँ पे 120 आता है एंड ये 0 है यहाँ पे, इसके पीछे एज इट इज, तो यहाँ पे 1200 ही वैल्यू आ जाएगी गाइज। तो आपको यहाँ पे कौन सा इजी चला जाएगा वो करना है। अब गाइज मैं क्या करूंगा, W3 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फिर से 80 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 12 एट जा क्या आता है, यहाँ पे 12 एट जा क्या आता है, यहाँ पे 96 आता है एंड यहाँ पे इसके पीछे क्या लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा। अब गाइज ऐसे ही यहाँ पे 12 इंटू 12 क्या आता है, यहाँ पे 144 आता है एंड इसके पीछे यहाँ पे एक 0 लगेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज ऐसे ही यहाँ पे 8 इंटू 9 क्या आता है, यहाँ पे 8 इंटू 9 यहाँ पे W5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 72 आता है एंड इसके पीछे यहाँ पे एक 0 लगेगा। अब गाइज आपको यहाँ पे W5 का टोटल वर्क पता चल गया है, W4 का टोटल वर्क पता चल गया, W3 का टोटल वर्क पता चल गया, W2 का टोटल वर्क पता चल गया एंड W1 का भी टोटल वर्क पता चल गया। अब गाइस यहाँ पे टोटल वर्क तो सभी का पता चल गया एंड यहाँ पे इन सभी के आपके पास क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी भी है। तो अगर मैं टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आता है, यहाँ पे वर्क आता है, तो गाइस यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे एवरी पर्सन का यहाँ पे टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 0 से 0 कट आ जाएगा एंड ए का टाइम पीरियड क्या आता है, यहाँ पे 108 आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे ही गाइज यहाँ पे W1 वर्क को यहाँ पे बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, 16 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 1080 को 16 से डिवाइड करूंगा, मतलब यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे बी के एफिशिएंसी से मतलब स्मॉल बी से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मुझे बी का टाइम मिलेगा।
अब गाइस यहाँ पे 16 पाँच ऐसे 1696 96 मतलब 96 इसका मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे 12 बचेंगे एंड मुझे यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा 1696 16 7 12 10 से मतलब यहाँ पे 67 आ जाएगा एंड यहाँ पे 8 बचेगा 0 लेना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा पॉइंट देना पड़ेगा तो यहाँ पे 67 पॉइंट यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा 67 पॉइंट यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही गाइस अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे डी के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी डी के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 9 1 जा 9 मिलेगा ठीक है एंड यहाँ पे 9 2 जा एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा तो यहाँ पे 120 आवर मिल जाएगा ठीक है। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे ई के एफिशिएंसी से 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 9 अष्टोदश से मतलब यहाँ पे 90 मिल जाएगा। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे W2 को 1200 को ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 120 मिलेगा। 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 16 से 120 को डिवाइड करूंगा 1200 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 16 पाँचे सॉरी 16 साती 12 10 एंड यहाँ पे 16 पाँची 80 ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 20 से डिवाइड करूंगा तो एक सेकंड हाँ यहाँ पे तो 75 मिल ही गया था तो यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे सी से डिवाइड करना पड़ेगा सी के एफिशिएंसी से मतलब 20 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 60 आवर मिलेगा। 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 9 1 जा 9 एंड यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा 0 बचेगा 9 3 जा ठीक है। 9 3 जा क्या आता है 9 3 जा 27 आता है क्योंकि 9 1 जा 9 3 बचेगा 0 बचा ना 9 3 जा 27 3 बचेगा 0 बचेगा फिर से यहाँ पे 9 3 जा 27 एंड फिर से 9 3 जा 27 तो यहाँ पे 13 पॉइंट यहाँ पे 3 आवर आ जाएगा ठीक है। अब कैसे यहाँ पे 960 को आपको क्या करना है यहाँ पे 16 से डिवाइड करना है 16 का 96 एंड पीछे एक जीरो 9 से डिवाइड करना है तो 9 1 जा 9 एंड यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा 9 5 जा ठीक है एंड यहाँ पे 9 5 जा 54 एंड यहाँ पे 6 बचा ठीक है। तो यहाँ पे 9 5 जा 54 9 1 जा 9 0 लेना पड़ेगा 9 6 जा सॉरी 9 6 जा क्या आता है 9 6 जा 54 आता है 6 बचेगा फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से यहाँ पे 9 6 जा क्या आ जाएगा 9 6 जा आ जाएगा मतलब यहाँ पे 106 पॉइंट यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 से डिवाइड करूंगा तो 144 आ जाएगा। यहाँ पे 20 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा एंड यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 1 जा 9 9 6 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। अब गाइस यहाँ पे 10 से डिवाइड करूंगा तो 72 मिलेगा। 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 चौक 64 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा ठीक है सॉरी यहाँ पे 45 लेना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 25 80 आ जाएगा ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 से कम 72 इसका मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सभी डाटा निकाल लिया है। ऐसा जरूरी नहीं था गाइस सभी डाटा निकालना। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड करने के बाद जो जो डाटा इंपॉर्टेंट था वो डाटा भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं बट आज हमारी नेट प्रैक्टिस है इसलिए हमने यहाँ पे आज डाटा निकाल लिया। अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है हाउ मेनी आवर्स सी एंड ई टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क W2। तो यहाँ पे W2 वर्क कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सी एंड ई को टोटल कितना टाइम लगेगा। अब बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं यहाँ पे 48 प्लस यहाँ पे 80 करते हैं बट ये टोटली क्या है यहाँ पे गलत है क्योंकि 48 प्लस यहाँ पे 80 दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सी एंड यहाँ पे ई को ठीक है सी एंड यहाँ पे ई को क्या बोला है यहाँ पे कितना टाइम लगेगा मतलब कितने आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क यहाँ पे W2 कितना है यहाँ पे 1200 है ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या है यहाँ पे 1200 है एंड यहाँ पे सी एंड ई की एफिशिएंसी कितनी है सी एंड ई की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी 20 है एंड ई की एफिशिएंसी 12 है। तो यहाँ पे सी एंड ई की एफिशिएंसी की सम क्या आ जाएगी यहाँ पे 32 आ जाएगी ठीक है। तो 1200 यूनिट को मुझे 32 यूनिट से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे टोटल वर्क को मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगे यहाँ पे आवर मिलेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करते 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 16 टू जा मिलेगा ठीक है एंड यहाँ पे 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा या फिर आप यहाँ पे 8 से डिवाइड कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे 8 4 जा मिलेगा एंड यहाँ पे 8 1 जा 8 मिलेगा 4 0 8 5 जा एंड यहाँ पे पीछे एक जीरो। अब गाइस यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 जा 3 जा 12 4 से जा ठीक है 4 7 जा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 जा। तो यहाँ पे 37 पॉइंट यहाँ पे 5 ओवर मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में अवेलेबल है ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द टोटल टाइम टेकन बाय बी एंड डी अलोन टू कंप्लीट द 5 डिफरेंट वर्क। मतलब यहाँ पे बी अलोन ने 5 डिफरेंट वर्क कंप्लीट कर लिए एंड यहाँ पे डी अलोन ने 5 डिफरेंट वर्क कंप्लीट कर लिए वन बाय वन। इसका मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग। तो उनको यहाँ पे टाइम कितना लगेगा एंड उनके टाइम का यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। इफ दे ओनली वर्क 12 आवर्स अ डे, इसका मतलब यहाँ पे बी एंड यहाँ पे डी क्या करेंगे, एक दिन में सिर्फ यहाँ पे 12 आवर्स ही यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बी एंड डी के बारे में बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी एंड डी कहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मतलब बी एक दिन में 12 आवर्स ही काम करता है एंड डी एक दिन में यहाँ पे 12 आवर्स ही काम करता है। तो सबसे पहले बी कहाँ पे, यही रहा बी। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे इन चारों की सम करूंगा, अगर मैं यहाँ पे इन चारों यहाँ पे सॉरी 5 वर्क की अगर सम करूंगा बी के एंड उसको अगर मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दूंगा सम को, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे टोटल आवर्स मिल जाएंगे सबसे पहले तो मुझे न्यूमरेटर में। एंड यहाँ पे टोटल आवर्स को, वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 12 आवर्स काम करता है। तो यहाँ पे एक दिन में 12 आवर्स काम करता है, तो टोटल आवर्स को अगर मैं 12 आवर्स से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कितने दिन तक यहाँ पे बी ने काम किया मिल जाएगा। ऐसे ही गाइस यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है 6, 6 + 7 क्या आता है 13, 13 और 6 क्या आता है 19, 19 और 9 क्या आता है 28 आता है एंड यहाँ पे 32, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, यहाँ पे 32, ठीक है। यहाँ पे क्या जगह 32 एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने एक एक डिजिट छोड़ दिया था। 7, 7 + 5 क्या आता है 12, 12 प्लस यहाँ पे 5 क्या आता है 17 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 337, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 337 एंड ये 0.5 एज इट इज। इसका मतलब 337 पॉइंट यहाँ पे 5 क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे आवर्स मिल जाएंगे। इसको अगर मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड करूंगा, 12 आवर्स से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में वो कितना काम करता है, एक दिन में वो यहाँ पे 12 आवर काम करता है। तो गाइज यहाँ पे 337.5 आवर काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 टू जा क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है, ठीक है। 12 टू जा 24, 9 बचा 7 बचा 12 8 जा क्या आता है 96 आता है। एंड यहाँ पे 96 बचा, मतलब यहाँ पे 1 बचा एंड 0.5। तो यहाँ पे क्या बचा 1.5 आवर बचा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 28 डेज मिलेंगे एंड 1.5 आवर मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे बी को कितना टाइम लगता है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे बी को कितना टाइम लगता है, यहाँ पे 28 डेज एंड यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 5 आवर लगते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे डी अलोन का डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डी अलोन को कितना टाइम लगता है गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने टाइम कैसे निकाला, यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 1080 को यहाँ पे मैंने 9 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला 120 मिला। अब गाइज यहाँ पे 1200 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 पॉइंट यहाँ पे 3 मिलेगा, क्योंकि 13 का 9 गुना तो यहाँ पे 117 ही होता है। तो यहाँ पे 13.3 नहीं मिलेगा गाइस, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 1 जा 9 मिलेगा, 3 बचेगा 0 बचेगा, 9 3 जा 27, फिर से 3 बचेगा, फिर से ये वाला 0 लेना पड़ेगा एंड फिर से 9 3 जा 27 एंड फिर से यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी सही चल रहा है, अभी यहाँ पे सही है। अभी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 है, 12 और 13 क्या आता है 25 आता है, 25 और 10 क्या आता है यहाँ पे 35 आता है, ठीक है। 35 एंड यहाँ पे 16 क्या आता है, यहाँ पे 51 आता है, 51 एंड यहाँ पे 8 क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने एक एक डिजिट यहाँ पे छोड़ दिया था। 51 एंड 8 क्या आता है, यहाँ पे 59 आता है। तो यहाँ पे 59 आ जाएगा एंड इसके पीछे यहाँ पे एक जीरो लगेगा। अब गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो है, 0 + 3 3, 3 + 6 क्या आता है 9 आता है, 9 + 0 0 क्या आता है 9 ही आता है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 9 था। अब गाइस यहाँ पे क्या है 0.33 है एंड यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है 66 है। तो 0.33 + 0.66 क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा इसमें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी एंड 10 इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 600 आवर्स हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे 600 आवर्स मिल गए, बट वो एक दिन में कितना काम करता है डी, यहाँ पे 12 आवर ही काम करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइस, एक दिन में 12 आवर काम करता है। तो यहाँ पे 600 ओवर कितने दिन में काम करेगा, यहाँ पे 12 पंचे 60 एंड पीछे एक जीरो। तो यहाँ पे 50 डेज में, ठीक है, यहाँ पे 50 डेज में वो यहाँ पे पूरा काम यहाँ पे W1 W3 W4 W5 वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे डी यहाँ पे 50 डेज में, ठीक है,
पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। ये 5 टोटल वर्क W1 से लेके W5 तक। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आपको यहाँ पे 50 एंड 28 के बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ पे 22 डेज का दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 22 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 1.5 आवर को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पे राउंड फिगर यहाँ पे 22 डेज यहाँ पे ले सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, टाइम टेकन बाय 5 पीपल टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क W5। ठीक है, अब यहाँ पे W5 वर्क कंप्लीट करने के लिए सभी लोगों को यहाँ पे कितना टाइम लगा, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क 5। ठीक है, मतलब W5, मतलब यहाँ पे W5 वर्क ये सभी लोग अगर यहाँ पे कंप्लीट करते होंगे, ठीक है, सभी लोग अगर यहाँ पे वर्क कंप्लीट करते होंगे, उनको कितना टाइम लगेगा एज कंपेयर टू W5 वर्क ए अलोन यहाँ पे कंप्लीट करता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऊपर ऑल एंड यहाँ पे नीचे ए अलोन एंड इनटू के साइड में क्या आ जाएगा, इनटू के साइड में यहाँ पे 100% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज बोला है। परसेंटेज मतलब क्या आता है, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे 100 आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे W5 वर्क सभी लोगों ने मिलकर कितना कंप्लीट कर लिया वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे W5 वर्क कहाँ पे, ये हो गया W5 वर्क। अब यहाँ पे W5 एक बार चेक कर लेता हूँ, 10 से डिवाइड करूंगा तो 72 मिलेगा, 16 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 16 चौक 64, मतलब यहाँ पे 6 और 2 16 85। ठीक है, 20 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 36 मिलेगा एंड यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो 80 मिलेगा, यहाँ पे 12 से डिवाइड करूंगा तो 62 के बाद 0। ठीक है, सभी सही चल रहा है। अब गाइस यहाँ पे इन सभी के सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 7, 7 प्लस 4 क्या आता है 11, 11 प्लस यहाँ पे 3 क्या आता है, यहाँ पे 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 22, 22 प्लस 6 क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। तो यहाँ पे मैं 28 बना दूंगा, 28। ठीक है, 28 एंड इसके पीछे एक जीरो, यहाँ पे 2 प्लस 5 यहाँ पे 7, 7 प्लस 6 यहाँ पे 13। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 29 एंड 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 293 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे W5 वर्क सभी लोग यहाँ पे कितने आवर में कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे 293 आवर में कंप्लीट करते हैं। अब ये यहाँ पे ए के कितने परसेंटेज है, ठीक है, तो ए यहाँ पे कितने दिन में कंप्लीट करता है, ए यहाँ पे 72 आवर में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे W5 वर्क ए कितने आवर में कंप्लीट करता है, ये यहाँ पे 72 आवर में, 72 था क्या या फिर 75 था, 72 आवर में। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे क्या है 100 है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड करना चाहूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 9 जा मिलेगा, यहाँ पे 29 से डिवाइड करूंगा तो 8 जा मिलेगा, 29 3 जा। ठीक है, एंड 2 बचेगा, 3 बचेगा, 9 से नहीं तो 9 से तो नहीं चलेगा, 8 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसके आसपास का नंबर 8 से डिवाइड होने वाला कैसा मिलेगा गाइस, यहाँ पे 8 3 जा क्या आता है, 8 3 जा यहाँ पे 24 आता है। ठीक है, इसके पीछे एक जीरो लेना पड़ेगा एंड गाइस यहाँ पे 8 3 जा 24, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 24 मतलब यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, 5 एंड 3 53, 8 6 जा क्या आता है, 8 6 जा यहाँ पे 48 आता है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 288 मिलेगा। तो यहाँ पे इसके आसपास का नंबर 8 से डिवाइड होने वाला क्या है, यहाँ पे 288 है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे इसे मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, यहाँ पे 288 अपॉन यहाँ पे 72 इंटू यहाँ पे 100 लिखूंगा, प्लस के साइन में 288 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 293 मिलेगा, यहाँ पे 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 अपॉन यहाँ पे 72 इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब गए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 9 जा एंड यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 8 3 जा एंड यहाँ पे 8 6 जा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। एंड यहाँ पे अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 4 जा एंड यहाँ पे 4 इंटू 100 क्या आता है, यहाँ पे 400% आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे 70 रहता, 70 रहता मतलब यहाँ पे 14 25 70 मतलब 1/14 आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आता है, 1/14 आंसर आता। अगर यहाँ पे 70 रहता तो 1/14 की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/13 की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/13 की यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ पे 69% आता है। तो अगर गाइज यहाँ पे 1/14 के फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/7 की फ्रैक्शन कहती है, यहाँ पे 14 पॉइंट यहाँ पे 28 आता है। दोनों तरफ अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो
मुझे क्या मिलेगा 1/14 इज इक्वल टू यहाँ पे 7.14% मिलेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1/14 की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7.14 आ जाएगी। बट यहाँ पे मैंने 17 लिया, बट यहाँ पे 17 चाहिए था क्या, यहाँ पे तो 72 चाहिए था। तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज करना पड़ेगा तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे डिक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज से एक्चुअल वैल्यू क्या आती है, कम आती है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू अगर मैं कम करूंगा तो इसे अप्रोक्सीमेटली मैं क्या कंसिडर करूंगा, यहाँ पे इसे अप्रोक्सीमेटली 7% कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, 407%। ठीक है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे W5 मतलब सभी ने यहाँ पे W5 वर्क कंप्लीट किया, वो यहाँ पे ए का यहाँ पे कितना परसेंटेज है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 407% आंसर आएगा। अब गाइज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, what is the total time taken by C and D together to complete the work, यहाँ पे W3। ठीक है, तो यहाँ पे सी एंड, यहाँ पे किसके बारे में बोला है, सी एंड यहाँ पे डी के बारे में बोला है। सी एंड डी टुगेदर यहाँ पे W3 वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे W3 वर्क कहाँ पे, यहाँ पे 960 है। सी कितने घंटे लेता है, यहाँ पे 48। एंड यहाँ पे डी कितने घंटे लेता है, यहाँ पे 106 पॉइंट यहाँ पे 66। बट आपको यहाँ पे घंटों की यहाँ पे एडिशन करनी है क्या, नहीं करनी है, आपको यहाँ पे एफिशिएंसी की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे 20 एफिशिएंसी है सी की, एंड यहाँ पे 9 की एफिशिएंसी किसकी है, 9 एफिशिएंसी यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे डी की है। तो 20 + 9 क्या आता है, 29 आता है। ठीक है, तो 960 को मतलब टोटल वर्क को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 960 है, एंड इसे मुझे यहाँ पे 29 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, एफिशिएंसी के सम से, सी एंड यहाँ पे डी के, सी की एफिशिएंसी 20 थी, डी की 9 थी, अगर मैं इसके सम से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल टाइम टेकन बाय सी एंड डी टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे टोटल टाइम कितना मिलेगा, 29 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 29 थ्री सा क्या आता है, 87 आता है। ठीक है, यहाँ पे 87 आ गया, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 बचेगा, एंड यहाँ पे 0, फिर से यहाँ पे 29 थ्री सा क्या आता है, 87 आता है, फिर से 3 बचेगा एंड 0 लेना पड़ेगा। तो 29 1 जा 29 एंड यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 33 पॉइंट यहाँ पे 10 क्या लगेंगे, अवर्स लगेंगे सी एंड डी को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए समय। ठीक है, अब यहाँ पे Q2 टाइम निकाल लेते हैं, क्वांटिटी टू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33.10 आवर। Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय B एंड यहाँ पे E टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क W2। तो यहाँ पे B एंड E एंड यहाँ पे वर्क कौन सा है, यहाँ पे W2 वर्क है। ठीक है, तो W2 वर्क टोटल कितना है, 1200 है। B की एफिशिएंसी कितनी है, 16 है, एंड E की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 18 है। 16 + 18 क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। तो 28 से मुझे यहाँ पे 1200 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क कितना था, यहाँ पे 1200 था। 1200 को मुझे यहाँ पे 28 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 16 किसकी एफिशिएंसी थी, यहाँ पे बी की। 12 किसकी एफिशिएंसी थी, यहाँ पे ई की एफिशिएंसी थी। तो दोनों की एफिशिएंसी से अगर मैं डिवाइड करूंगा टोटल वर्क को दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, तो दोनों ने किया हुआ यहाँ पे मिलके कितना टाइम लगा वो टाइम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 28 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 600 मिलेगा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलेगा। यहाँ पे 14 चौक 56 मतलब, एंड यहाँ पे 56 40, 14 त्रिक 42। ठीक है, एंड यहाँ पे 80, 14 चौक 56, 14 25 70। ठीक है, यहाँ पे 10 0, 14 7 98। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 43 पॉइंट यहाँ पे 57 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 एंड यहाँ पे क्वांटिटी 2 में कौन सी क्वांटिटी आपको यहाँ पे बड़ी दिख रही है, यहाँ पे क्वांटिटी 2 आपको यहाँ पे बड़ी दिख रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्वांटिटी 2 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, हु अमंग द 5 पीपल इज लिस्ट एफिशिएंट while completing the W1 वर्क एंड W4 वर्क ओनली। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा बंदा यहाँ पे सबसे लिस्ट एफिशिएंट है W1 एंड W4 वर्क करते समय। तो आपको यहाँ पे W1 देखने की भी जरूरत नहीं है, W4 देखने की भी जरूरत नहीं है, ये इनकी एफिशिएंसी में सबसे लिस्ट एफिशिएंट वाला कौन सा बंदा दिख रहा है गाइज, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे लिस्ट एफिशिएंट कौन है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 9 है। सबसे कम वैल्यू किसकी है, यहाँ पे डी की वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
तो यहाँ पे सबसे लिस्ट एफिशिएंट कौन है गाइस? यहाँ पे इन सभी में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो आज हमने यहाँ पे सभी 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे वो भी समझ में आ गया होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में। यहाँ पे क्वांटिटी 1, यहाँ पे क्वांटिटी 2 का यहाँ पे कंपैरिजन जैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे परसेंटेज जैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मिक्सचर एंड इलिगेशन पे, यहाँ पे वर्क एंड वेजेस पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, ऐसे कुछ भी डीआई आ सकती है गाइस। तो आपको यहाँ पे अरिथमेटिक का टॉपिक स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वालिटी के क्लासेस मिल जाएंगे। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। एंड मैं चैलेंज करता हूँ इसकी इतने डिटेल में मैं आपको किसी भी पेड कोर्स में किसी भी अदर यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गाइस बहुत जल्द हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे अरिथमेटिक का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पे बेसिक से हाई लेवल तक अरिथमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब परसेंटेज से लेके यहाँ पे परम्यूटेशन एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन तक। तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यहाँ पे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।